त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी ज़ोरों पर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गदोखर पंचायत में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये ज़रूरी है समझना कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन समस्याओं को आधार मानकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं इनसे और बात करते हैं और बात जानने की यह कोशिश करते हैं कि दरअसल इनकी सोच क्या है और किन मुद्दों को ये आधार इस बार बनाने वाले हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, है ना, वो है दरअसल क्या? हमारी जो मेन समस्या है, इस गांव की रोड जो आप आ रहे हैं हमारे गांव के तोरण द्वार से लेकर के गांव का और आखिरी छोर तक रोड की समस्या नंबर 1। और दूसरे में कि जो नाली बनी है तो किनारे किनारे बनी है, बीच में नहीं बन पाई है। ये समस्या 2 है। और उसके बाद भी और समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य समस्याएं अभी एक सड़क की है, एक नाली की है। तो जो पंचायत प्रतिनिधि आप कर रहे हैं, उनसे आप लोगों ने कभी कहा नहीं, कभी उन लोगों से आवाज़ उठाई गई है लेकिन हुआ नहीं। थोड़ा सा हम समझते हैं 100 फुट भी नहीं होगा, पीसीसी खाली हुआ है गांव में। इसके बाद मुख्य मार्ग जो है, अगल बगल सारी सड़कें बनी हुई हैं, गलियां बनी हुई हैं, लेकिन जो मुख्य मार्ग है जिस पर सबको आना जाना होता है पूरे गांव का, वही नहीं बना हुआ। और 1995-96 का बनाया हुआ है। अब मैंने प्रयास किया, इसको 3 लेयर देकर बनवाया है। अभी फर्स्ट लेयर आ गया है उखड़ते उखड़ते, और उसी पर रोड चल रही है। और हमने 2 बार गाड़ियाँ लेकर के वसूल कर ली ये रोड पर चल करके, लेकिन अब मुझ में अब ये शक्ति नहीं रही कि अब रिटायरमेंट के बाद भी हम रोड बनाते रहें और गाड़ियाँ लेते रहें। अब बहुत क्या नाम हुआ आपका? अनिल ठाकुर। ये जो बता रहे हैं 2 समस्याओं का जिक्र इन्होंने किया है ना, इसके अलावा भी और कोई समस्या है जो जिसका निदान आप लोग चाहते हैं कि जो आपके जनप्रतिनिधि है वो उसका निदान करें? वो नहीं तो जो भी चाहिए यहाँ रोड तो सही बनना चाहिए ना, बस। और क्या चाहिए हम लोग को बस। तो देखिए, ये आम जनमानस है और इनके जो दुखती रग है, जाहिर सी बात है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के लेकर के स्वार्थ को कभी भी ये हावी होने नहीं देते। यही वजह है कि जितने भी लोगों से बात की जा रही है, लगातार ये लोग जो मुख्य सड़क है उसकी बात ज़रूर कर रहे हैं और इस पर ज़रूर प्रतिनिधियों का ध्यान होना भी चाहिए। हम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, कुछ प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर इस बार आप लोग चाहते हैं जो प्रतिनिधि वो कैसा चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं लोग, जो काम कर सकते हैं वो उसी चाहिए इनको। लेकिन जो अब तक आपके क्षेत्र में काम 11 साल हो गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, ये तीसरा बार चुनाव हो रहा है। 2 बार इसके पहले भी चुनाव हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने प्रतिनिधि चुने भी होंगे। उन प्रतिनिधियों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो करबे किया तो क्या करें हम लोग? जब चुनाया गया तो वो करबे नहीं किया, तो हाइट साइड वो ले लिया अपना, ब्लॉक तक नहीं किया है। इतना ब्लॉक में कहीं कहीं गया, कहीं किसी से पूछिए तो ब्लॉक से काम नहीं आता है, तो इधर से तो नहीं आता है। तो ब्लॉक जाके तब ना काम आएगा कि घर बैठे दे देगा वो। अच्छा, आप युवा हैं जी। हाँ, इनकी समस्याएं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो तो मैं जान लिया, है ना। बतौर युवा आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि हमारा जो मुखिया प्रत्याशी जीते, आज 12 साल चुनाव का हो गया, 11-12 साल। आज 5 साल पहले जो मुखिया जी थे उन्होंने पूरा काम कराया गदोखर का। जो 5 साल के बाद उनको हार गया, दूसरा मुखिया जी जीते, उससे कुछ काम नहीं हुआ। वो अभी भी कुछ ऐसा पैसा था जो रिफंड हो गया सरकार को, वो काम नहीं करा पाए। कुल कमीशन वाला काम हुआ था 5 साल में, बाकी कोई काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा मुखिया जी है, नारायण मुखिया जी है, हम इनको जिताएंगे। अगली बार भी जिताए थे, इस बार भी जिताएंगे पूरी ताकत के जोर से। लेकिन अच्छा एक बात बताइए आप कि कई चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। हम आप लोग से एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो मुखिया होते हैं या पंचायत होते हैं या वार्ड सदस्य होते हैं, जाहिर सी बात है कि आपके बीच का ही कोई होता है, उसको काफ़ी नज़दीक से आप लोग जानते हैं, है ना। फिर कहाँ चूक आप लोग चूक जाते हैं और फिर बाद में आपको एहसास होता है कि हमने जो चुनाव किया वो सही नहीं किया? बात तो सही, इस बार तो हम लोग नहीं चूकेंगे। और जो हम लोग का समस्या है, जो बात हुआ रोड का या इसका बारे नाली का, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है और यही बोलेंगे, और क्या बोलें।
और इस बार ये हमारे इस मजमे में एक मुखिया प्रत्याशी भी हैं। हम चाहेंगे कि आप ज़रा आ जाएं कैमरे में ताकि आपसे भी कुछ हम लोग बात कर लें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आप समय निकाल के आए हैं पंचायत के लिए, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, और एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग आपका धन्यवाद करेंगे। मुख्य समस्याओं के बारे में लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। आप जो है ख़ास करके पंचायत स्तर पे अगर आप देखें तो आप भी यहाँ पे अपनी अच्छी खासी दावेदारी पेश करते रहे हैं समय समय पर। तो इन समस्याओं के बारे में आपको जो नॉलेज है, आपने जो काम किया है और काम क्यों नहीं हो पाया है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप तफसील से बता पाएँ तो। देखिए, एक्चुअली में क्या हुआ कि पूर्व में 5 साल पहले हम थे मुखिया। उस समय मेरे फंड में बहुत कम पैसा आया था, अभी तो बहुत ज़्यादा पैसा आया। हमने जो अभी वर्तमान मुखिया है, हमने इसको प्रयास भी किए कि आरओ के द्वारा इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिला दें और पार्ट बाय पार्ट हम लोग करवा सकते थे, लेकिन कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, इसीलिए रोड का काम नहीं हो सका। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम इसको डीपीआर बना के विधायक जी का अनुशंसा से हम लोग भेज चुके हैं और लगता है कि कुछ ही क्षणों में, कुछ दिन के अंदर ये रोड बन जाएगी। इसीलिए मैंने दरअसल सवाल भी इसीलिए पूछा कि आप भी पंचायत स्तर पर अपने दावेदारी पेश की और लोगों ने आप पर भरोसा भी किया, लेकिन आप भी अपने सामने ही देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये चीज़ें जो हो जानी चाहिए नहीं हुआ है। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम इसको कर लेंगे। अब थोड़ा और हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मौका लोग देते हैं, यहाँ के आप पर भरोसा फिर से जताते हैं, तो कौन कौन से ऐसे आप काम लगता है कि वाकई यहाँ के लिए ज़रूरी है और हम नहीं कर पाए और इस बार ज़रूर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पगार चौक से और लेकर के तुरंतगढ़ तक पक्की रोड बनाएंगे हम। दूसरा में छूटे हुए राशन कार्ड जो है, हमारे कार्यकाल में जब 2010 में हम चुनाव जीते थे, उसी समय जो राशन कार्ड बनाए हैं और विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन वही किया हुआ। आज भी 7 साल जो वर्तमान मुखिया रहा है, यहाँ पर एक भी राशन कार्ड और एक भी कोई कॉलोनी विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। डबल मिल रहा है। और आपके समय का अगर कोई काम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? हमने बहुत काम किया है। जो नाली उली है, जितना रोड वोड बना हुआ है, सब मेरे ही बनाया हुआ है। उस समय हम जितना भी पेंशन है या कार्ड है, मेरे ही समय के बना हुआ है, एक भी अभी वर्तमान में नया नहीं बना है। अच्छा, एक चीज़, आखिरी चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि आप बताएं कि पिछले 6-7 सालों में जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। फंड्स तो आते हैं, हाँ, काम के लिए आते हैं, है ना? तो आखिर नहीं होने के पीछे क्या वजह है? और आप लोग चूँकि पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ को उठाते रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया कभी? देखिए, तालमेल मिला के वो कभी चला नहीं। तालमेल मिला के चलता तो ये रोड आज बन जाती। कमजोरी यही है, जो उनका मन में आया वही काम किए हैं। पब्लिक का बीच आज तक रहे नहीं, यही कारण से। तो कई दर्शक देख भी रहे हैं आपको। अगर आपको पूछा जाए कि आपका संदेश क्या होगा अपने मतदाताओं के लिए, तो क्या बोलेंगे? हम मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि इस बार हमको मौका दीजिए, जो छूटा हुआ काम है हम उसको जल्द से जल्द कराएंगे। और 1 साल का लेखा जोखा भी, अगर हम सत्ता में आ गए हैं, मुखिया लोग हमको बना देगा, तो 1 साल का लेखा जोखा भी हम हर एक साल जनता के बीच रखेंगे अपने काम का। देखिए, ये आम जनों के बीच आप बोल रहे हैं और कैमरे पे बोल रहे हैं। कल यही वीडियो लोग दिखाएंगे। 1 साल का लेखा जोखा करेंगे सर, मेरा दावा है। ये काम करेंगे और कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा यहाँ मेरे पंचायत में, अगर हम सत्ता में आ गए हैं तो। हम लोग का भरोसा है सर, भरोसा हम पे है। मैंने तो हम लोग का रोड है, रोड पर अभी 10-10 हज़ार 15 हज़ार रुपया यहाँ से लिया गया है, वो सब एकदम बिल्कुल नहीं होगा। अभी विकलांग जो है, एक जो विकलांग महिला है, उसके यहाँ जो है कॉर्पोरेट सीट का मकान है, लेकिन उसका पहला आवास होना चाहिए, लेकिन उसका नहीं हुआ है, जो कि आवास प्लस में उसका नाम भी है। अच्छा, चुनाव के समय में हमें बहुत सुनने को मिलता है कि पैसे ले करके काम किए जाते हैं। आप भी अभी उसका जिक्र कर दिए। तो उस वक्त आप लोग जो है, चूँकि जागरूक हैं, तो उस वक्त पकड़ नहीं पाते हैं आप लोग। देखिए, होता है क्या, पब्लिक कुछ हम ही लोग के बीच में वो नहीं बताता है, अधिकारी को नहीं बता पाता है, उसको हड़का दिया जाता है कि अगर जब बताइएगा तो आपका नाम कट जाएगा, इसीलिए डर से कोई नहीं बताता है। लेकिन ऐसे 2-4 गो व्यक्ति हिम्मत अभी किए हैं कि ज़रूरत पड़े। अभी वीडियो मैडम को भी बता चुके हैं कि मेरा पहला किस्त आया और दूसरा किस्त में पैसा के चलते मेरा रुक गया है, ये हम वीडियो मैडम को भी बता चुके हैं।
तो ये थे मुखिया प्रत्याशी गदोखर पंचायत के नारायण सौ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक कार्यकाल के लिए जब मैं मुखिया था उस वक्त मैं जो इतनी ज़रूरी काम में थी मैंने वो किया, और अगर फिर से मौका मुझे मिलता है तो निश्चित रूप से जो जन समस्याएं हैं उनके लिए मुखर होकर आगे आकर काम करूंगा। लेकिन देखना हम होगा कि जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, लोगों की मुख्य पीड़ा है सड़क को लेकर के, पेयजल को लेकर के, उन पीड़ा पर कितना मरहम लगा पाते हैं और वाकई इनके बातों पर लोग यकीन करते हैं या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। अपने सहयोगी शहाबुद्दीन और महेश सौ के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.